पंजाब कांग्रेस में हाई वोल्टेज ड्रामा। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। कैप्टन बोल्ड, लेकिन खेल अभी बाकी है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्टैटिक गेम, इट इज अ मूविंग गेम एंड इसमें देयर इज ऑलवेज ऑप्शंस। इमरान से यारी, अमरिंदर का हमला भारी। जब ये इमरान खान की स्वेरिंग इन पे गया था, जब जनरल बाजवा को उसने जप्पी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। अमरिंदर बोले, देश के लिए खतरा है सिद्धू। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड एनीवन कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा तो आई विल अपोज इट। अमरिंदर को सिद्धू कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं। इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। अमरिंदर वर्सेस नवजोत सिद्धू में खुल्लम खुल्ला जंग। This man is a wrong choice and this man is completely will destroy the party and also अपने नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी हमारे इसके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज सियासत की सबसे बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर हमला बोला है। अमरिंदर ने सिद्धू को इमरान खान और बाजवा का दोस्त बताया। अमरिंदर ने तो यह भी कह दिया कि सिद्धू नॉन सीरियस हैं, काहिल हैं, तभी तो उन्हें मंत्रिमंडल से मुझे बाहर करना पड़ा। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पारी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनका खेल खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर करारा हमला बोला। उन्होंने सिद्धू को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और पाक सेना के चीफ जनरल बाजवा का दोस्त बता दिया। मैं जानता हूं उस लड़के को, और ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा। जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की स्वेरिंग इन पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्पी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर ये गया उधर करतारपुर, उसकी इतनी उसकी प्रेज की, जहाँ तकरीर कर रहा था, इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। सो दीज आर थिंग्स एंड एवरी डे रोज उसके आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रही हैं, वेपन्स आ रहे हैं, हेरोइन आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही जो पाकिस्तान के साथ हमारा विरोध है। और इस बात पे अगर इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। अमरिंदर और नवजोत सिद्धू के बीच सियासी जंग तो पिछले करीब 4 साल से चल रही है, लेकिन अब तक अमरिंदर ने सिद्धू पर कभी सीधा वार नहीं किया था। मेरे ऊपर कोई मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अमरिंदर ने सिद्धू को निशाने पर लिया। बोले कि काहिली के चलते ही सिद्धू को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से हटाया। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन। हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रह्म इंदिरा जी को मुझे देनी पड़ी वो। तो ये इस किस्म का जो आदमी है वो कांट रन द स्टेट, वन मिनिस्ट्री, ही इज गोइंग टू रन द स्टेट। अमरिंदर ने सिद्धू को कुर्सी का लालची बताया। साथ ही ये भी कहा कि अगर कांग्रेस सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाती है तो वो इस फैसले का विरोध करेंगे। वो पता लगेगा कि कौन आएगा, कौन हु हैज गॉट
Who is going to come as chief minister candidate for the Congress party? कौन आएगा कौन नहीं आएगा? हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आदमी नहीं, मैं आई एम गोइंग टू पोज हिम बिकॉज ऑफ माई रीजंस. आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कि आदमी कैसा है कैसा नहीं है. मैंने इसको बहुत देर से, मैं तो 3 साल की उम्र से जानता हूँ इसको, पटियाले का लड़का है. सो नोबडी कैन टेल मी व्हाट इज मिस्टर सिद्धू. आई नो मिस्टर सिद्धू. उधर चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. उसमें पार्टी के 78 विधायक शामिल हुए. बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के प्रभारी हरीश रावत आए और उन्होंने कैप्टन की तारीफ की. साथ ही ये भी बताया कि अगले मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस आला कमान लेगा. ये 2 प्रस्ताव पास हुए हैं. कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास हमने पंजाब कांग्रेस की CLP की जो इच्छा थी वो पहुंचा दी है और हम उनके निर्णय जैसे हमारे पास आ जाएगा हम आपको खबर करेंगे. मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे साफ है कि वो आसानी से हार मानने वाले नहीं. सिद्धू के खिलाफ जिस तरह उन्होंने ऐलाने जंग किया है उससे यह भी साफ है कि सिद्धू से उनकी जंग थमने वाली नहीं. कैप्टन की एक पारी खत्म हुई है लेकिन उनका खेल अभी बाकी है. सिद्धू वर्सेस कैप्टन की लड़ाई में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है. हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कभी भी नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई बड़ी बयानबाजी नहीं की और अब जैसे ही कुर्सी गई, इस्तीफा दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर ना जमकर निशाना साधा है बल्कि उनको एंटी नेशनल कहते हुए ये भी कह दिया कि मैं उसको कभी पंजाब का मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा और जब तक मेरी पार पड़ेगी मैं सिद्धू के खिलाफ लड़ता रहूंगा. जाहिर सी बात है कैप्टन वर्सेस सिद्धू की लड़ाई अभी भी आगे जारी रहेगी. कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक. 4 साल पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू को ही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे की वजह माना जा रहा है. कैप्टन और सिद्धू के बीच चंडीगढ़ से दिल्ली तक तकरार चलती रही. हाईकमान को कई बार शक्ति संतुलन के लिए दखल देना पड़ा. हालांकि सिद्धू अपने आक्रामक तेवरों के चलते हमेशा कैप्टन पर बीसी दिखाई दिए और अंत में बाजी भी सिद्धू के ही हाथ लगी. I have no difference of opinion with him, but he probably wants to become chief minister. पिछले महीने ही जब मंच से सिद्धू ने ईंट से ईंट बजाने वाली ललकार भरी थी तो हर कोई जानता था कि यह हमला किसकी ओर है, क्योंकि अध्यक्ष पद मिलने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिद्धू के लिए अड़ंगे जैसे थे. बिना कैप्टन की मंजूरी के सिद्धू न कोई बड़ा फैसला ले सकते थे, न ही पदाधिकारियों की नियुक्ति में उन्हें पूरी छूट मिली थी. यही वजह है कि सिद्धू ने करीब महीने भर पहले ही इशारों में अमरिंदर सिंह को अल्टीमेटम दे दिया था. आज भी मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਕਾਊਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 10ਵੀਂ घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं. यूं तो माना जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस की कलह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन पंजाब कांग्रेस का सिपह सालार बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर पर सिद्धू के वार और तीखे हो गए. अध्यक्ष बनने पर सिद्धू ने अमरिंदर के साथ मंच साझा किया, पर तेवरों के साथ फ्रंट फुट पर शॉट खेलकर बता दिया कि वो दब कर रहने वाले नहीं हैं. पीपीए साइन कीते ਉਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ. ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਊਗਾ. ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੌਂਵਰ ਹੋਊਗਾ. अध्यक्ष बनने के बाद कुछ मौकों पर अमरिंदर से सिद्धू की मुलाकात हुई, पर इन मुलाकातों में मन की दूरियां नहीं मिट पाईं. सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनते ही पदाधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया
और कैप्टन के खिलाफ अपनी टीम को मजबूती देने की कोशिशों में जुट गए। इस बीच अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए अमरिंदर सिंह ने समर्थक विधायकों के साथ डिनर पार्टी की, जिसमें सिद्धू खेमे के भी कुछ विधायक पाला बदलकर पहुंच गए। यही मौका था जब सिद्धू ने पंजाब में आर पार की लड़ाई का मन बना लिया और कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मोर्चाबंदी तेज कर दी। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना। सिद्धू उसी स्टाइल से अपनी सियासी चाल चल रहे थे जिसके जरिए वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की गद्दी तक पहुंचे थे। लंबे समय से जारी कैप्टन सिद्धू का झगड़ा दिल्ली दरबार में पहुंचकर सुलझा था। बैठकों का कई दौर चला और विधायकों की खेमेबंदी भी, और आखिरकार अपनी जिद से सिद्धू ने अध्यक्ष पद पा लिया और यहीं से अमरिंदर को सीएम पद से हटाने के लिए सिद्धू की कवायद तेज हो गई। जब सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में मंत्री बने थे तो उन्होंने खुद को कैप्टन का सिपाही बताया था, लेकिन दोनों की ज्यादा बनी नहीं। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रॉब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। पार्टी जो लड़ रहे हैं उन पे पड़ेगा। बिजली किसानों के मुद्दे पर सिद्धू ने लगातार आवाज उठाई, अपनी ही सरकार को घेरा भी, पर कैप्टन पर असर नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने कैप्टन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कैप्टन ने उनका मंत्रालय बदला तो नाराज सिद्धू ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा कैप्टन को न भेजकर राहुल गांधी को भेजा। इस झगड़े के बाद ही ये बात साफ हो गई थी कि कैप्टन और सिद्धू को साथ लेकर चलना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा और सिद्धू को अध्यक्ष पद देकर पार्टी ने ही उन्हें कैप्टन पर हमले का बड़ा हथियार दे दिया, जो कैप्टन की कुर्सी के लिए संकट बन गया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने आज तक से खास बातचीत की, अपने इस्तीफे की वजह बताई, लेकिन सिद्धू के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। सुनिए वो एक्सक्लूसिव बातचीत। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आपने सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के आदमी हैं, वो सीधे जुड़े हुए हैं और अगर उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बनाती है तो फिर आप इसका विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आपकी ये पर्सनल खुंदक है, जिसके बाद आपने सिद्धू को लेकर ये बातें कही हैं। चलो तो जो मर्जी है, जो लोग आपको बता रहे हैं, जो मर्जी कहें, मैं जानता हूं उस लड़के को। और आप ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्फी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर गया उधर करतारपुर, उसकी इतनी उसकी प्रेज की, जहाँ तकरीर कर रहा था, इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। सो दीज आर थिंग्स एंड एवरी डे रोज उसके आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रही हैं, वेपन्स आ रहे हैं, हेरोइन आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही जो पाकिस्तान के साथ हमारा विरोध है। और इस बात पे अगर इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। कैप्टन साहब, अब अगला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसके पहले जब पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जा रहा था या कांग्रेस पार्टी के भीतर जब शामिल कराया जा रहा था, उस दौरान आपने ये तमाम बातें सोनिया गांधी से, कांग्रेस आला कमान से क्या कही थी कि दरअसल इनकी नजदीकियां हैं पाकिस्तान से और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? आपने टेलीविजन को तो आप देखा करो, आपकी सबकी स्क्रीनों पे मैंने ये बताया हुआ था और मैंने अपोज किया था इसको जब ये बना रहे हैं पीसीसी के क्या प्रेसिडेंट। आपको ये नहीं मालूम कि मैंने अपोज किया उसको? और मैंने कहा था, उसके बाद मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी मिला हूँ और मैंने क्या जिस तरीके से आज काम चल रहा है और उसको बना दिया, वो इधर को लेके जा रहा है पंजाब को और मैं उधर को लेके जा रहा हूँ, देयर विल बी टोटल कंफ्यूजन। आज से 3-4 हफ्ते पहले
मैं मिला था, वहाँ जनरल सेक्रेटरी हमारे थे और ये थे अपने आप थे ये मिस्टर और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और मैंने कहा इससे बेटर है कि आप मुझे रिलीव कर दो और किसी और को डाल दो उधर, पर उन्होंने कहा नहीं आपको रहना है। तो मैं कहा ठीक है मैं रहूँगा। तो ये जो हुआ है ये तो कल रात से हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ, किसने किया और कैसे किया, ठीक है कोई बात नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर किसका हाथ है? अगर इतनी बड़ी बातें आपने कांग्रेस आला कमान को बताई और आपकी बातों को दरकिनार कर दिया गया, किसका हाथ है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कि आपकी बातों को सिरे से खारिज करते हुए उनको न सिर्फ शामिल कराया गया बल्कि अध्यक्ष की कमान भी दी गई? जर्नलिस्ट जी क्या देखिए, आप वो जर्नलिस्ट, आप पता करो दिल्ली में कौन इसके पीछे है, कौन हु इज बिहाइंड दिस पर्सन एंड व्हाई इज ही बीन सेंट हियर, व्हाट इज ऐसी, क्या मैं कैसे कह सकता हूँ? जिस पार्टी से आप इतने सालों से जुड़े रहे हैं कैप्टन साहब, अपनी लीडरशिप को मैंने उनको मैंने को बता दिया था उनको कि दिस मैन इज अ रॉन्ग चॉइस एंड दिस मैन इज कंप्लीटली विल डिस्ट्रॉय द पार्टी एंड ऑल्सो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी हमारी इसके साथ। अगर इतनी सारी समस्याएं हैं उसके बावजूद फिर कांग्रेस पार्टी सिद्धू को लेकर इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रही है? उनको लीडरशिप को पूछो, मुझे क्यों पूछ रहा? आज वो मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए जब अजय माकन और हरीश रावत मीडिया कैमरों के सामने थे। प्रस्ताव पास किया गया है आपको लेकर भी कि आपका मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी को आगे भी मिलता रहेगा और दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। हाँ वो तो करें, वो तो खासकर है कि ऐसे हमारा तो सिस्टम ही यही है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन हम डालते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट विल डिसाइड, एंड वो एक रेजोल्यूशन लाइन का रेजोल्यूशन डाल दिया उन्होंने। अब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला करना है किसी को बनाना है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि अगर सिद्धू इज मेड द फेस ऑफ द कांग्रेस फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कौन पंजाब के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर से? वो मेरा काम नहीं है, वो दैट इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है जिसको बनाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू को नहीं। आई विल अपोज सिद्धू। और अगर सिद्धू को बना दिया तब आप क्या करेंगे कैप्टन साहब? तो मैं अपोज करूंगा। मैंने कह दिया एक बार, क्या मेरा कह लिया 10वीं आपकी मेरी इंटरव्यू है आज, सब चैनल कर रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूं सब कहीं। आई विल अपोज, आई विल नॉट टेक। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी क्या फैसला ऐसी हालत में आप कर सकते हैं? क्या चीज? अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अहम जिम्मेदारी दे दी जाती है पंजाब को लेकर? देखिए पार्टी, वो अपने पार्टी में जो मर्जी करे, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है, लेकिन जहां तक नेशनल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का फैसला है, दैट बिकम्स अ केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड बिकॉज वी हैव, हमारा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिलका, एंड वहां हमारा और देश का बॉर्डर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इज द सेम, एंड मैं जानता हूं इसको, ये इतना क्लोज है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि आई विल नेवर अलाउ इट इज नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। तो फिर आपको मुख्यमंत्री रहते हुए उसी समय आपने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष जब उनको बनाया गया तो उसी समय बिल्कुल आपकी ओर से मना कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप हैं कैप्टन साहब कि पंजाब पाकिस्तानी आला कमान के क्लोज है वो, तो ये अपने गंभीर आरोप हो जो मर्जी आप इसको कहो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैंने इसको अच्छी तरह आई हैव पब्लिकली मैंने कहा है, आपके टेलीविजन कैमरास को कहा है, कितनी बार मैंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान गया है, ये जो कर रहा है, ये जो जनरल बाजवा को जप्ती डाल रहा है, जो कुछ हमारे जवान मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे, ये सब बातें मैं कह चुका हूं। अब गंभीर हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड एनीवन कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा तो आई विल अपोज हिम। अगर आपको इस्तीफा देना पड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल नवजोत सिंह सिद्धू का ही है? नो, नवजोत सिद्धू का रोल नहीं है इसमें कुछ। तो पंजाब की जनता आप भी जब प्रचार के लिए जाएंगे तो आपसे ये पूछेगी कि अगर एक आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसको अपनी पार्टी का अध्यक्ष आपने क्यों बनाया? नहीं बनाना चाहिए था, मैं तो यही कह रहा हूं कि नहीं बनाना चाहिए था। मैंने अपोज किया उस टाइम, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी कहा कि नहीं बनाना चाहिए इसको, ही इज नॉट सूटेबल टू बी पीसीसी प्रेसिडेंट। तो पहली बार नहीं मैं कह रहा हूं, मैं तो पहले कह चुका हूं।
आप अगला चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरा पंजाब सुरक्षित नहीं रहेगा। जब मेरा पंजाब सुरक्षित होगा और मैं समझता हूं कि बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, मेरी नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, मेरा देश सिक्योर है, मैं लड़ूंगा। कैप्टन आगे क्या करेंगे? अपनी टीम के लिए वो किस तरह से बढ़ेंगे और क्या होगी भूमिका नवजोत सिंह सिद्धू की? आप देख रहे हैं आज तक पर गुरु की गुगली वर्सेस कैप्टन का बाउंसर। कैप्टन अमरिंदर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तेवर उनके तने हुए हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया मुख्यमंत्री तो फिर वो अपनी मंशा स्पष्ट कर देंगे। पाकिस्तान से रिश्ते भी जोड़ दिए हैं उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के। फिलहाल आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से बड़े कारण हैं और कब से दोनों में तलवारें तनी हुई हैं, खिंची हुई हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि सिद्धू और कैप्टन में कभी नहीं बनती है। पंजाब में राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों की ही है। अमरिंदर और सिद्धू में किस बात का झगड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर पर इन दोनों के भीतर मतभेद दिखे थे। करतारपुर कॉरिडोर पर वो मतभेद खोलकर सामने भी आ गया था। चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू ने कन्नी काट ली थी और इस वजह से भी कैप्टन अमरिंदर ने लगातार उन पर निशाना साधा था। दरअसल आरोप लगते रहे कि पत्नी को सिद्धू दिलाना चाहते थे टिकट, जिसको लेकर अमरिंदर तैयार नहीं थे। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कैप्टन खफा थे। अपनी बातें कांग्रेस आला कमान तक वो कई बार पहुंचा भी चुके थे। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाते समय कैप्टन से पूछा तक नहीं गया था। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई थी। कैप्टन के खिलाफ सिद्धू समय समय पर बयान देते रहे, यानी कि उनके कामकाज को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सवाल खड़े करते रहे। कैप्टन सरकार के कामकाज पर सिद्धू की बार बार तल्ख टिप्पणी भी देश ने देखी थी और उन्हें रोकने की कोशिश कोई नहीं करता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंजाब में राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कैप्टन मुख्यमंत्री थे तो नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन अब कैप्टन ने कह दिया है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया मुख्यमंत्री तो फिर ठीक नहीं होगा। पंजाब में पिछले कई दिनों से कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई जारी थी। अब इस लड़ाई के बीच कैप्टन ने पंजाब में अपनी टीम छोड़ दी है। पंजाब की सियासी फिजाओं में दिन भर हलचल मची रही। बैठकों का दौर चला, तमाम अटकलें लगाई गई, कयासबाजी भी हुई और आखिरकार विधायक दल की बैठक से पहले अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा लेकर राज्यपाल के पास पहुंच गए। कैप्टन बनाम सिद्धू वाली पॉलिटिक्स से पंजाब का सियासी ताप पहले ही बढ़ा हुआ था, लेकिन सुबह से जैसी हलचल हर खेमे में दिखाई दी, साफ लग गया कि अब पंजाब की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। हवा में सवाल तैरने लगा, क्या इस बार पंजाब की राजनीति से कैप्टन आउट हो जाएंगे या एक बार फिर वो सूबे के सियासी भूचाल से बचकर सिद्धू को पटखनी दे देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर पहुंचे हैं और उनके पीछे कई विधायकों के वाहन भी लगे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और अपने विधायकों की संख्या भी हो सकता है बहुत जल्द वो जारी कर दें, क्योंकि पीछे जब मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ था तो तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो और फोटो जारी किए थे और ये दिखाया था कि उनके पास बड़ी तादाद में विधायकों का समर्थन है। और आज भी कमोबेश वैसी स्थिति बनी हुई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बार फिर से अपना संख्या बल और बाहुबल राजनीतिक तौर पर दिखाना पड़ रहा है। दिन बढ़ने के साथ पंजाब की सियासत ने जैसा उफान पकड़ा, उससे साफ हो गया कि इस बार तो लड़ाई आर पार की होगी। हर किसी की नजर विधायक दल की बैठक पर थी। कांग्रेस नेता अजय माकन और हरीश चौधरी नेताओं से बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच सिद्धू के एक सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने ट्वीट कर कयासबाजी को तेज कर दिया। 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। सिद्धू के सलाहकार का ट्वीट आते ही अमरिंदर ने भी अपने तेवर दिखाए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने से अमरिंदर पहले से ही नाराज थे और जब बात सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई तो उन्होंने सोनिया गांधी से बात करके अपने अगले कदम का संकेत दे दिया। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से बात में यह साफ कर दिया, अगर उन्हें इसी तरह दरकिनार किया जाता है तो वो सीएम रहने के इच्छुक नहीं है।
यानी अमरिंदर सिंह ने भी साफ संकेत दे दिया कि खुद के खिलाफ जारी खेमेबंदी अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। पंजाब में मची इस कलह के बीच प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने एक ट्वीट से खलबली मचा दी। जाखड़ ने अपने ट्वीट में कहा कि पंजाब को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा फैसला ले लिया है। राहुल गांधी ने बेहद उलझी हुई गुत्थी के पंजाबी संस्करण के समाधान का रास्ता निकाल लिया है। आश्चर्यजनक ढंग से नेतृत्व के इस साहसिक फैसले से न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के झगड़े को खत्म किया गया है, बल्कि इससे कार्यकर्ता भी खुश हो गए हैं। इसने अकालियों की बुनियाद हिला दी है। जाखड़ के इस ट्वीट ने अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया। चर्चा यहां तक होने लगी कि विरोधी खेमे के विधायक विकल्प के तौर पर सुनील जाखड़ को सीएम बनाने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जाखड़ हिंदू सिख सीएम और जाट सिख प्रदेश अध्यक्ष वाले फॉर्मूले में भी फिट हो सकते हैं। हालांकि इस चर्चा के बीच पेच ये था कि जाखड़ खुद अभी विधायक नहीं। कहा यह भी गया कि सिद्धू या जाखड़ के नाम पर रजामंदी नहीं बनी तो कोई तीसरा नाम भी सामने आ सकता है। इन अटकलों और चर्चाओं के बीच कैप्टन अमरिंदर ने समर्थक विधायकों के साथ फिर बैठक की। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ताकत दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री निवास देखिए। यहां पर लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और संख्या बल को साबित करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने तमाम समर्थक विधायकों और कांग्रेस के नेताओं को अपने आवास पर बुलाया है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधायक इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पहुंच चुके हैं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू का विधायक दल की मीटिंग बुलाने का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अब अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तब एक बार लगा कि कैप्टन फिर से पलटवार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिद्धू के दाव ने इस बार कैप्टन का जैसा घेराव किया, उनके पास ज्यादा मौका रह नहीं गया। कभी खुद को कैप्टन का सिपाही बताने वाले सिद्धू ने उनका ही तख्ता पलट कर दिया और पंजाब कांग्रेस की राजनीति में अपना परचम लहरा दिया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सीएम पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब की सियासत में अलग पहचान है। अमरिंदर सिंह अपने दम पर उन्होंने पार्टी में नई जान फूकी थी और सरकार की कमान भी वो संभाल सकते हैं। ये वो कई बार साबित भी कर चुके हैं। राजनीति में कैप्टन को जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। यही वजह है कि अब सबकी नजर कैप्टन अमरिंदर के अगले कदम पर टिकी हुई है। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। सियासी उठापटक के बीच जिस अंदाज में कैप्टन अमरिंदर ने अपना इस्तीफा सौंपा, वो बता रहा है कि पंजाब की पॉलिटिक्स की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस में जान फूकने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही अपने तेवर के लिए जाने जाते हों, लेकिन राजनीति में कैप्टन का बड़ा जनाधार है और इसी के दम पर वो भविष्य की राजनीति की संभावनाओं की बात कर रहे हैं। मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता। आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट। मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे क्या? क्या अमरिंदर नई सरकार आराम से चलने देंगे या सही समय आने का इंतजार करेंगे? क्या इस अपमान का बदला अमरिंदर सिंह कांग्रेस को तोड़कर करेंगे? क्या नई पार्टी बनाकर नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे या पंजाब में अमरिंदर बीजेपी की कप्तानी संभालेंगे? Well, give me time. I have to see. लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि politics is not a static game. It is a moving game, and इसमें there is always options. And जो options होगी तो देखेंगे। मैंने पर अपने साथियों के साथ मैंने बात करनी है। I have to go and see 52 years में कितने पॉलिटिक्स के हमारे साथी बन जाते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपके साथ में हैं, कोई पार्लियामेंट में है, कोई असेंबली में है, कोई किसी, सबको डिस्कस करके फिर करेंगे। अमरिंदर आगे की राजनीति पर साफ साफ कुछ नहीं कह रहे। यही वजह है कि विरोधी भी इस मौके पर अमरिंदर के बजाय सिद्धू को निशाने पर ले रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने
पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। सच में राजनीति रुका हुआ खेल नहीं है। क्षेत्रीय क्षत्रप के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अमरिंदर सिंह की राजनीति का तरीका कुछ ऐसा ही है। 2017 विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की। तब अमरिंदर की अगुवाई में कांग्रेस ने न केवल अकाली दल को शिकस्त दी, बल्कि आम आदमी पार्टी के सपने भी चकनाचूर कर दिए। अमरिंदर सिंह के विरोधी भले ही उनके इस्तीफे को अपनी जीत माने, लेकिन उनके राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव कई बार आए। 1980 में सांसद के तौर पर उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। 1984 में स्वर्ण मंदिर में सेना की एंट्री के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। 1985 में वो अकाली दल में शामिल हुए। फिर 1995 के चुनाव में लोंगोवाल से विधायक के तौर पर चुने गए। सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार में वो कृषि मंत्री भी रहे। बाद में उन्होंने पंथिक अकाली दल का गठन किया, जिसका 1997 में कांग्रेस में विलय हो गया। 1999 में अमरिंदर को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई और 2002 में वो पार्टी को फिर से सत्ता में ले आए। 2002 से 2007 तक अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से बीजेपी नेता अरुण जेटली को 1 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। 2017 में पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और तब से वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे। अब सीएम पद से विदाई के बाद अमरिंदर के अगले कदम का इंतजार है, क्योंकि अमरिंदर का अगला कदम पंजाब की राजनीति की भविष्य की दिशा तय करेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। कैप्टन, क्या अपनी अलग टीम बनाएंगे कांग्रेस से अलग होकर, अलग हटकर, या फिर कांग्रेस के साथ ही जाएंगे? क्या होगा नवजोत सिंह सिद्धू का रोल? कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। लेकिन कल विधायक दल की बैठक के बाद माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब का, इस पर से पर्दा हट सकता है। इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।